शोल्डर एक्सरसाइज नंबर 2। इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए आप कोई भी 1.5 फीट लंबी तक स्टिक ले सकते हैं। ऐसे पकड़े और इनहेल करते हुए सीधा ऊपर हाथ करें, फिर शोल्डर्स को बेंड करके एक्सहेल करें, गर्दन पीछे झुकाएं और आंखों को जोर से स्क्वीज करें और फिर खोलें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। इनहेल करते हुए ऊपर जाए, फोल्ड करें, एक्सहेल करें, गर्दन पीछे झुकाएं एंड स्क्वीज करें, वापस आए, अप, होल्ड एंड स्क्वीज, अप, फोल्ड, बेंड, स्क्वीज। इस एक्सरसाइज को 20 बार करें। पेन पुशअप एक्सरसाइज डॉक्टर्स की सुझाई नंबर 1 एक्सरसाइज है। इससे आई मसल्स हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बहुत क्विक होती है। इसके लिए आपको एक पेन की ज़रूरत पड़ेगी और आपको पेन को अपनी आई लेवल पर रखना है और इसको 6 इंच दूर रखें। उसके बाद पेन की टिप पर फोकस करें और धीरे धीरे अपना हाथ सीधा कर दें। हाथ सीधा करने के बाद धीरे धीरे वापस आए और पूरा फोकस पेन की टिप पर रखें। जब एक राउंड पूरा हो जाए तब ब्लिंक करें। पेन एक्सरसाइज को आप धीरे धीरे और बहुत ध्यान से करें और याद रखें कम से कम ब्लिंक करें। एक राउंड पूरा होने के बाद ही ब्लिंक करें, बीच में ब्लिंक ना करें। और इस एक्सरसाइज को आपको 20 टाइम्स करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आई मूवमेंट्स। इसमें आपको कमर गर्दन सीधी रख के बैठना है और बिना गर्दन और सिर को मूव किए आईज को सर्कल बनाते हुए आई मूवमेंट एक्सरसाइज करनी है। चलिए कैसे? आप गर्दन सीधी रखें और बिना गर्दन को ऊपर उठाए ऊपर देखें 10 काउंट्स तक। अब राइट में देखें। अब सर्कल बनाते हुए लोअर बिल्कुल डाउन में देखें, 10 काउंट करें। अब लेफ्ट में सर्कल बनाते हुए 10 काउंट करें। अब सर्कल को कंप्लीट करते हुए फिर से ऊपर देखें। एक राउंड होने के बाद आप ब्लिंक कर सकते हैं। ऐसे इस एक्सरसाइज के आपको 10 राउंड्स रिपीट करने हैं और याद रखें कम से कम ब्लिंक करने की कोशिश करें और सर्कल पूरा कंप्लीट करें। 10 राउंड्स क्लॉकवाइज करें और 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं आपको एंटी क्लॉक करके दिखाता हूं। ऊपर देखें, 10 काउंट्स करें। लेफ्ट, डाउन, राइट, सर्कल बनाते हुए ऊपर, लेफ्ट, डाउन, राइट, सर्कल बनाते हुए ऊपर। नियर फॉर फोकस एक्सरसाइज आईज के लिए स्पेशली विजन जो आपका दूर का और पास का कमजोर है उन दोनों के लिए सिमिलरली बहुत फायदेमंद होती है। इसके लिए आपका जो हमने पेन पुशअप एक्सरसाइज की उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसको भी ठीक वैसे ही करना है, लेकिन इसमें आपको दूर के पॉइंट पर भी फोकस करना है। कैसे? इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट। पहले आप पेन को 6 इंच दूर रखें आई लेवल पर और पेन की टिप पर फोकस करते हुए धीरे धीरे अपना हाथ सीधा करें
और जब आपका हाथ पूरा सीधा हो जाए तब दूर के पॉइंट पर फोकस करें और वहां 5 सेकंड्स तक देखें। जब 5 सेकंड्स हो जाए वापस पेन की टिप पर फोकस करें और पेन को धीरे धीरे पास लेकर आए और ब्लिंक करें। आप प्रत्येक राउंड के बाद ब्लिंक कर सकते हैं। वापस से रिपीट करें। शोल्डर और नेक एक्सरसाइज आइज के लिए उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी बाकी की अदर एक्सरसाइज है। तो हम आज सबसे पहले शोल्डर एक्सरसाइज 1 करेंगे। इस एक्सरसाइज बैंड को आप घर पे भी बना सकते हैं। आपको सिंपल एक एक्सरसाइज बैंड के लिए इलास्टिक लेना है जो 1 इंच चौड़ा हो कम से कम, और ये 1 मीटर का लेना है, और उसके बाद आपको स्टिच करके इसको आपका एक्सरसाइज बैंड तैयार हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ऐसे थम्स में इसको पकड़ना है और इनहेल करते हुए नीचे से लेकर के पीछे जाना है और एक्सहेल करते हुए वापस आना है। इनहेल, टेक इट बैक, एक्सहेल, कम फॉरवर्ड। ऐसे इस एक्सरसाइज को 20 टाइम्स करें। Inhale, exhale, inhale, exhale। पामिंग एक्सरसाइज आंखों के लिए सबसे बेस्ट और रेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है आप दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से रब करें जब तक कि दोनों हथेलियां गर्म ना हो जाए, और उसके बाद आंखें बंद करके वी बनाते हुए अपनी आंखों को ढकें और 5 मिनट्स के लिए आंखें बंद करके बैठ जाए। याद रहे कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए और आंखें खोलनी नहीं है, आंखें बिल्कुल बंद रखें और 5 मिनट्स के लिए बिल्कुल शांत चित्त होकर बैठ जाए। आप चाहे तो टेबल पर बैठकर भी पामिंग कर सकते हैं और अपनी एल्बोज को रेस्ट देने के लिए कुशन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपनी एल्बोज को टेबल पर रख सकते हैं, लेकिन आंखें नहीं खोलनी है। 5 मिनट्स के लिए आंखें बंद रखनी है। फाइव मिनट्स का आप चाहे तो घड़ी में या मोबाइल फ़ोन में टाइमर भी लगा सकते हैं, और टाइम्स अप होने के बाद आंखें बंद रखते हुए, याद रहे आंखें तुरंत नहीं खोलनी है, आंखें बंद रखते हुए फिर से दोनों हथेलियों को आपस में रब करना है और आंखों को कवर करना है। फिर से ऐसा 3 बार दोहराएंगे। फिर से हथेली रब करें, आंखों को ढके, 1 मोर टाइम। अब धीरे धीरे आंखों को खोल दें। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका है जिसके लिए आपको आई मास्क की ज़रूरत पड़ती है, जो ब्लैक कलर का या किसी दूसरे कलर का भी आता है, लेकिन मैं आपको ब्लैक कलर का सजेस्ट करूंगा क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको डार्क में ये पामिंग करनी होती है। तो आप आई मास्क को ऐसे पहने और 5 मिनट्स के लिए बैठ जाए, आंखें बंद रखें और रिलैक्स होकर कमर गर्दन सीधी रखें। 5 मिनट्स के लिए बैठ जाए। जब 5 मिनट्स पूरा हो जाए फिर से अंतिम प्रोसेस वही फॉलो करना है। मास्क को हटाना है, आंखें बंद रखनी है और हथेलियां आपस में रब करते हुए 3 बार आंखों को ढकना है। 1 more time।
और फिर धीरे से आंखें खोल देनी है। ऐसे इस एक्सरसाइज को आप दिन में भी, जब भी आपको कभी अपनी आईज थकी हुई या स्ट्रेसफुल लगे, इस एक्सरसाइज को आप दिन में कभी भी और किसी भी समय कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, ये एक्सरसाइज विजन इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और पामिंग के बाद ही इस एक्सरसाइज को आप करें। तो हमारे हथेली में 7 पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको हर पॉइंट्स को 10 टाइम्स प्रेस करना है। पहला पॉइंट यहाँ पर है, अंगूठे के बिल्कुल अंतिम छोर पर। दूसरा पॉइंट आपके इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीचों बीच, और बाकी के पॉइंट्स आपकी 5 फिंगर टिप्स को आपको 10-10 बार प्रेस करना है। यहाँ से 10 टाइम्स इसको प्रेस करेंगे, फिर 10 टाइम्स इसको प्रेस करेंगे और 10 टाइम्स 5 फिंगर टिप्स को। चलिए एक साथ करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट, 5 फिंगर टिप्स आराम से और कंफर्टेबल प्रेशर देते हुए प्रेस करें, जितना आप दबाव महसूस कर सके। अब दूसरे हाथ में करें। 5 पॉइंट्स सेम है, उन्हीं पॉइंट्स पर 10 टाइम्स प्रेस करना है। फिंगर टिप्स दोनों हाथों में पॉइंट्स प्रेस करने के बाद आपको आईज के आसपास भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको सर्कुलर मोशन में प्रेस करने हैं। यूज 2 फिंगर्स, आप अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को सर्कल बनाते हुए यूज करें। फर्स्ट पॉइंट आपकी आईज में, जहाँ से आपकी आईब्रो शुरू होती है ठीक वहाँ पर, सेंटर, मिडिल, और थर्ड कॉर्नर में, नीचे कॉर्नर, मिडिल और इनर पॉइंट। इन 6 के 6 पॉइंट्स को 2 फिंगर से रोटेशन करते हुए ऐसे धीरे धीरे मसाज करें। कॉर्नर, आंखें बंद रखें, इससे आई ज़्यादा रिलैक्स होगी। सेंटर, और जो लास्ट पॉइंट है ये बिल्कुल आंखों के कॉर्नर में होता है, जहाँ पे हमारी टीयर्स ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड्स के ऊपर इंडेक्स फिंगर को रख के और धीरे धीरे क्लॉकवाइज रोटेट करें 5 टाइम्स। इसके बाद फिंगर्स यूज करते हुए आईब्रो के ऊपर से धीरे धीरे आईज को मसाज करते हुए रिलैक्स करें 3 to 5 टाइम्स, और नीचे भी। आईज को डिटॉक्स करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है आई वॉश करना। इसके लिए नेचुरल स्टाइल में या नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा में एक मेथड है जिसको आई वॉश बोलते हैं। आई वॉश के लिए स्पेशली डिजाइन कप होता है जो आपको हमारी वेबसाइट या किसी दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। आई वॉश कप परफेक्टली डिजाइन होता है आई शेप का, ताकि आई वॉश करते समय आपकी आईज हार्ड ना हो। तो आप इसको परचेज कर लें और इसको आपको हल्का से ल्यूकवार्म वाटर से आई वॉश करना है। जब आप आई वॉश करें, इसमें आई वॉश कप में पहले पानी भरें और फिर आँख बंद करके आईज पर लगाए। उसके बाद गर्दन सीधी करके 20 टाइम्स ब्लिंक करना है। 20 टाइम्स ब्लिंक करें और आई वॉश करें, और हर बार आपको पानी चेंज करना है। पानी चेंज करके दोबारा से उसमें पानी भरिए और लेफ्ट आई को
फिर से 20 टाइम्स ब्लिंक करिए। तो ऐसे आपको दोनों आईज को 3 टाइम्स वॉश करना है, हर बार पानी चेंज करना है और ईच टाइम्स 20 टाइम्स कम से कम ब्लिंक करना है। ब्लिंक एक्सरसाइज हमारी आईज के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी वीडियो को हम कांस्टेंट देखते रहते हैं, उसकी वजह से हमारी आईज या तो सबसे पहले टायर्ड होगी या फिर ड्राई हो जाएगी, और दोनों ही स्थिति आंखों के लिए खतरनाक होती है। इसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें सिर्फ बैठ करके 200 टाइम्स ब्लिंक करना है। कैसे? जैसे हमारी घड़ी की सुई 1 सेकंड के हिसाब से मूव करती है, उसी स्पीड से और धीरे धीरे 200 टाइम्स ब्लिंक करना है। चलिए एक साथ करेंगे। इस एक्सरसाइज को आप आराम से करें और बहुत स्पीड से ना करें। धीरे धीरे ब्लिंक करते जाए सेकंड के हिसाब से और काउंट करते जाए। 200 टाइम्स तक काउंट करना है। चार्ट्स एक्सरसाइज में बहुत सारी एक्सरसाइज है, जिनमें से एक एक्सरसाइज है ओम चार्ट एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हमारे विजुअल परसेप्शन को और विजुअल प्रोसेसिंग को, इमेज प्रोसेसिंग को बेटर करती है, स्पेशली डिस्टेंस विजन में। तो इसको आपको कैसे करना है? एक बार आंख खोल के करना है और 5 बार आंखें बंद करके करना है। आपको जस्ट इमेजिन करना है कि आपकी जो नोज है दैट्स अ पेन, तो पेन की तरह उसको इमेजिन करना है और आपको ये ओम चार्ट का पूरा डिजाइन अपनी नोज से ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम आँख खोल के एक बार करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, और उसके बाद एक बार करने के बाद फिर 5 बार बंद आँखों से करेंगे। तो आँख खोल के कैसे करना है? जैसा कि चार्ट्स में डिजाइन में दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे भी आसानी से दिख जाएगा। सबसे पहले ओम बनाएं, फिर उसके ऊपर एक सर्कल बनाएं। सर्कल बनाने के बाद उसके ऊपर जैसा कि चार्ट में डिजाइन है वैसा डिजाइन ड्रॉ करें, और इतने अच्छे से ड्रॉ करें कि आपकी पेंटिंग या ड्राइंग बिल्कुल क्लियर दिखे। उसके बाद 5 बार आंखें बंद करके ड्रॉ करना है। फिर उसके ऊपर डिजाइन बनाना है। हाई चार्ट एक्सरसाइज, हाई जो कि आपको दिख रहा है, जैसा कि 2 अलग अलग बॉक्स में, एक पे एच है और एक में आई है। इसको भी आपको 1 फीट दूर पकड़ना है और फिर पेन की टिप पर फोकस करते हुए पेन को धीरे धीरे आंखों के नज़दीक लाना है, और जिस पॉइंट पर एच और आई दोनों एक बॉक्स में आ जाए, कंप्लीट हाई बनाएं, वहाँ पर रुकिए और उस पर फोकस कीजिए और इसको 5 बार रिपीट कीजिए। चार्ट रीडिंग एक्सरसाइज विजन इंप्रूवमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है, और इस एक्सरसाइज को सबसे
लास्ट में करना है। स्टीम लेने से पहले ये एक्सरसाइज आपको डेली रिपीट करनी है और ये विजन इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छी रीडिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि इससे आप डेली रीड करेंगे और जब पहले दिन आपने चेक किया था उसके बाद आपको धीरे धीरे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जब इंप्रूवमेंट दिखेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और इससे आपको विजन इंप्रूवमेंट का पता चलेगा। तो इस चार्ट को 6 मीटर दूर अच्छी लाइट में लगा दे, अगर पॉसिबल है तो ऐसी जगह चिपकाए जहां पे डे लाइट आती हो, और उसके बाद आप बिना चश्मे के देखे कहां से आपको 4 लाइन दिख रही है। अगर आपको 4 लाइन का मतलब है 6/18 वाली लाइन आपको 6 मीटर से दिख रही है कि नहीं। अगर 6 मीटर से नहीं दिख रही है तो 5 मीटर पे खड़े होकर देखें, अगर 5 से नहीं दिख रही तो 4 मीटर पे खड़े होकर देखें, और अगर 4 पे नहीं दिख रही तो 3 पे नहीं दिख रही तो 2 मीटर से खड़े होकर देखें। अगर आपको जहां से भी आपको 4 लाइन क्लियर दिखती है वहां खड़े हो जाए और उसको रीड करें। रीड करने का रूल क्या है? सबसे पहले आपको लेफ्ट आई कवर करके राइट आई से रीड करना है। लेफ्ट आई बंद कीजिए और एक लेटर पढ़िए। एक लेटर पढ़ा 2 एंड देन क्लोज योर आईज एंड काउंट 1 2 सेकेंड्स के लिए आंख बंद करिए और 2 काउंट्स कीजिए और फिर नेक्स्ट लेटर पढ़िए 2 1 2 0 1 2 5, ऐसे रीड करना है। हर लेटर के बाद आंखें बंद करनी है 2 सेकेंड के लिए, और जहां तक भी आप पढ़ सकते हैं 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन वहां तक पढ़िए। जब थोड़ा सा एफर्ट करना है, आईज पे स्ट्रेन डालना है ताकि आप और ज़्यादा पढ़ पाए। जहां तक आपको दिखता है वहां तक देखें और उसके बाद फिर राइट आई कवर करके लेफ्ट आई से सेम पढ़ना है। जब आप 1 बाय 1 दोनों आंखों से पढ़ लेंगे फिर आप बोथ आइज से खड़े होके पढ़े। बोथ आइज से आपको तुरंत इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। अगर आपको 4 लाइन दिख रही थी तो बोथ आई से आप एक्सरसाइज करने के बाद 5वीं लाइन भी धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इस एक्सरसाइज को डेली रिपीट करना है। और अगर आपको शुरू में जब आप एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू किया है आपने, अगर तब आपको चश्मे में भी 7 लाइन नहीं दिखती है तो आपको 6 मीटर खड़े होके ये एक्सरसाइज चश्मे के साथ भी रिपीट करनी है। 6 मीटर पे खड़े हो जाए और अगर आपको 5 लाइन दिख रही है तो ऊपर से पढ़ना शुरू करें। हर लेटर के बाद आंखें बंद करें और 2 काउंट करें, और ऐसे करके धीरे धीरे 6 मीटर से आपको चश्मे में लास्ट लाइन तक दिखने लगेगी, जिसका मतलब है कि आपका विजन इंप्रूव हो रहा है और आपका विजन 6/6 हो जाएगा। डेली सारी एक्सरसाइज करने के बाद सबसे लास्ट में स्टीम लेनी है, क्योंकि आपने कभी भी आई एक्सरसाइज 30 मिनट या 40 मिनट नहीं की है। अगर आपने कभी भी की है तो 5 मिनट या 10 मिनट, तो 30-40 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद आपकी आईज पे बहुत स्ट्रेन आएगा, जिसके लिए आईज को रिलैक्स करना जरूरी है। तो नेचुरोपैथी का सिंपल मेथड है, आई एक्सरसाइज को रिलैक्स करने के लिए आईज को पहले आप फेस पे स्टीम लीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो, और फिर उस पर कॉटन पैक लगा दीजिए ताकि वहाँ पे और ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन हो, जिससे आपकी आईज पूरी रिलैक्स हो जाएगी। तो हम सबसे पहले फेस पे स्टीम लेंगे। फेस पे स्टीम आपको 30 से 40 सेकेंड लेनी है ऐसे, और कॉन्स्टेंट ब्लिंक करते रहना है। पहले फेस पे स्टीम ले, फ्रंट फेस पे। अगर आप चाहे तो टॉवल भी यूज कर सकते, ऐसे कवर करें, इससे जल्दी स्टीम हो जाएगी। और जब आपके चेहरे पर हल्का सा स्वेट हो जाए, स्वेट हो जाने के बाद आप फिर राइट साइड ले और फिर लेफ्ट साइड ले, ऐसे तीनों साइड स्टीम लेते हुए कांस्टेंट ब्लिंक करते हुए लेफ्ट साइड राइट साइड लेने के बाद आपको कॉटन पैक अपनी आईज पर लगाना है। कॉटन लेना है और कॉटन को ठंडे पानी में भिगो करके कॉटन को गीला करके दोनों आईज पर लगाए और 5 मिनट्स के लिए बैठ जाए और रिलैक्स करें। इससे आपकी आईज कंप्लीट रिलैक्स हो जाएगी।